Hello everyone. I am Mowli Mehta from Gajara International School, Katargam, and he is my co-host Himanshu Singh. We both are from grade 9. We are here to drive you through an informative talk show, Healthy Tales, on account of World Food Day. A nutrition diet holds a key to one's health. In this current stressful world, where a sedentary lifestyle is causing a hard ailment to the young people, it is very important to have a right food which gives us an adequate amount of nutrition. Obesity is becoming a major issue in urban India, and on the other hand, there is a very serious problem of hunger and malnourishment, which is affecting a large part of the population. Friends, to know about today's topic, we have an eminent guest, Dr. Nitin Padiyar, who is by profession a diet and nutrition specialist. He is occupational therapist and he has his professional setup in Varacha and Katargam. Sir, on the occasion of World Food Day, We welcome you. on behalf of Gajira family. We are pleased to have you here as you found a way to be with us and could find time from your hectic schedule. We heartily welcome you, sir. So, with your permission, shall we commence today's talk show? So, sir, your first question is how important is it to have a healthy diet? What is the perfect definition of dieting? ग्रेट क्वेश्चन मौली। हेल्दी डाइट मीन्स क्या? हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर से हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और जो भी हम खाना खाते हैं उस न्यूट्रिशन के बाद हमें एनर्जी, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। उसको परफेक्ट और हेल्दी डाइट बोलते हैं, और हेल्दी न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आपने जो बताया कि हेल्दी डाइट के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डाइट के बारे में बहुत सारे मिथ्या चल रही है, बहुत सारे मिथ्स है कि डाइट, हम जो खाना खाते हैं उसको स्किप कर देते हैं, उसको हम डाइट बोलते हैं। मगर डाइट वो नहीं है, मगर हमारी बॉडी को जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर डाइट बोलते हैं। Thank you, sir. So the question is skipping meal is a very good idea to reduce our weight? Because बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम खाना खाना छोड़ दे तो हमारा वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। क्या ये सही है? गुड। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि खाना या मील हम स्किप करते हैं तो वेट लॉस होता है, मगर ऐसा नहीं होता है कि खाना छोड़ने से हमारी बॉडी हेल्दी होती है या वेट लॉस होता है। हम खाना खाने के साथ भी वेट लॉस भी कर सकते हो, हमारा बॉडी हेल्दी भी रख सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर हम हमारे जो मील होता है उसका प्लानिंग करके और बॉडी के अंदर जाने देते हैं तो उसके थ्रू भी हमारा वेट लॉस हो सकता है। धन्यवाद सर। Different age group require different nutritional needs. For example, children require minerals to strengthen their bones and teeth, and adults require frequent small meals. Could you kindly elaborate the nutrients required by the students to the 6 to 16 age group? गुड। डिफरेंट एज के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी मात्रा जानी चाहिए। 6 to 16 ईयर्स के जो एज के बच्चे होते हैं उसके अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट्स होती है, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, उसकी सब भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि 6 to 16 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर 1600 टू 3200 किलो कैलोरीज होनी चाहिए। उसके हिसाब से जो बच्चे का जो डाइट और मील होता है वो हम प्लान कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स जो भी होने चाहिए, तो उसके लिए हम बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम के लिए बच्चे को बनाना दे सकते हैं। वैसे कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों में से मिलते हैं, वो हम दे सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम दे सकते हैं। उसके साथ 6 to 16 ईयर्स के बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम बच्चे को आयरन के हिसाब से आयरन वाला खाना भी दे सकते हैं। तो बच्चे के अंदर जो भी चीज़ रिक्वायर होती है न्यूट्रिएंट्स के बराबर, वो उसको देनी चाहिए, और खास ध्यान रखना चाहिए कि उसको 1600 टू 3200 किलोग्राम कैलोरीज मिलनी चाहिए। That's great, sir.
सर आफ्टर अ पेंडेमिक हमने देखा कि लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। इसे देखते हुए क्या एक्सरसाइज इक्वली इम्पोर्टेंस है या फिर ओनली हैविंग अ बैलेंस दैट हेल्प अस? ग्रेट क्वेश्चन। पेंडेमिक सिचुएशन जब आई उसके बाद सबको पता चला कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी फिट होगा और उसके साथ डाइट करने से आपका दिमाग भी ठीक होगा। पेंडेमिक सिचुएशन से क्या हुआ, हमारी बॉडी और हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगा। बॉडी के अंदर बहुत सारे पेन आने लगे और मेंटली स्ट्रेस बढ़ता गया और ज़्यादातर गलत विचारों आने लगे और उसके हिसाब से भी पेंडेमिक सिचुएशन बढ़ रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में डाइट और एक्सरसाइज दोनों जरूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी फिट होगा और डाइट के थ्रू हमारा मेंटली स्ट्रेस जो बढ़ रहा है वो भी हम उसको रिलीव कर सकते हैं। सो पेंडेमिक सिचुएशन में दोनों बहुत ज़रूरी है, डाइट भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है। धन्यवाद सर। हाउ सेफ इज इट टू कंज्यूम बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स? क्योंकि बहुत लोग बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो क्या ये सही है? आपकी क्या राय है? मौली ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादातर प्रोटीन, वे प्रोटीन वो सब लेते हैं। मेरे हिसाब से कभी कभार कोई लोगों में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ले सकते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर भी वो लोग ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक दिस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और सप्लीमेंट। वो सब जो प्रोटीन्स वो लेते हैं वो हमारे किडनी के लिए बहुत नुकसानकारक होते हैं और हमारी किडनी को बहुत सारा डैमेज करते हैं। और ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल वाले भी होते हैं सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से हमारे हार्ट डिसीज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे बार आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को किडनी डैमेज हो गई। तो ज़्यादातर जो प्रोटीन और जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके हिसाब से भी ये हो सकता है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि कोई लोग उसको ले सकते हैं मगर ज़्यादातर उस नेसेसरी वो चीज़ सप्लीमेंट्स नहीं होता है हमारे बॉडी में। हम जो हमारा वेजिटेबल्स है, पल्सिस है, उसके बीन्स है, उसके थ्रू भी हम वो सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी को मिल सकते हैं। सो उसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में। थैंक यू सर। Sir, in a survey, we have noted that 57% of women and 67% of children suffer from a disease like anemia and malnutrition. Can you please give your guidance that how we can improve this scenario? पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनीमिया क्या है और माल न्यूट्रिशन क्या है। एनीमिया इज अ कंडीशन जिसमें हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन और वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। उसकी वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है और उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे और फीमेल जो होती है उसके अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम अभी आ रहा है और एनीमिया ज़्यादातर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिस बच्चे में या फीमेल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी आने लगती है तो उसको एनीमिया होने लगता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है तो आयरन वाला फूड हमें लेना चाहिए। और दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उस वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑर्गन डैमेज होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, उस प्रॉब्लम्स को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो दुबले पतले होते हैं तो उसको माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं कि उसके अंदर वो जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो जो पोषक द्रव्य होना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत खूब सर। Health experts recommend having 8 glass of water and 2 liters of water per day. What is your call on that, sir? How beneficial is it to consume detox water? गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 8 लीटर ही पानी हमारे बॉडी में जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ हमारा एज फैक्टर, हमारा बॉडी बिल्डिंग और हमारे मसल्स पावर, उसके हिसाब से डिफरेंट एज ग्रुप में हमें अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि हमें
8 ग्लास ही पानी पीने चाहिए या 2 लीटर ही पानी पीना चाहिए। जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतना पानी हम ले सकते हैं, मगर 8 ग्लास और 2 लीटर से भी ज़्यादा हम ले सकते हैं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें पूरे दिन में 8 ग्लास पानी ही कवर करना चाहिए या 2 लीटर पानी ही कवर करना चाहिए। हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट में मीन्स हमें जब भी प्यास लगती है तो हम पानी पी सकते हैं, हमारा गला सूखना लगता है तो हम पानी पी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें हम पानी कभी ले सकते हैं, और जितना भी पानी हम लेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। बिकॉज ऑफ हमारी जो बॉडी है वो 70% ऑफ पानी से बनी है। हमारे बॉडी के अंदर इतना परसेंटेज पानी है तो हमें पानी पीना ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने जो बोला डिटॉक्स वाटर, तो पहले मैं आपको बताऊं डिटॉक्स वाटर क्या है। डिटॉक्स वाटर मीन्स फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, उसका जो जूस होता है उसको पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, उसको डिटॉक्स वाटर बोलते हैं। और डिटॉक्स वाटर जो होता है वो ज़्यादातर वेट लॉस प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ आप वाटर ही ले सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन सिर्फ सिंपल पानी पीने से थक भी जाते हो, कंटाला भी आता है, ऐसा होता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पी सकते। कभी कभार क्या होता है हम एक ही एक्टिविटी करके हमारा ब्रेन या बॉडी है वो उसके हैबिचुअल हो जाता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा चेंजेस लाने के लिए और हमारे मुंह के अंदर या पेट को टेस्ट थोड़ा देने के लिए हम डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, और डिटॉक्स वाटर ज़्यादातर वेट लॉस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। Thank you, sir. Similarly, how is it important to consume fruits and dry fruits in our daily diet? And most importantly, हमें उन्हें कब खाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर से हमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर, मिनरल्स मिलते हैं, और ड्राई फ्रूट जो होता है उसके अंदर से भी हमें ज़्यादातर वही चीज़ें मिलती है, विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, मिनरल्स है, फाइबर है, वो सब मिलते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों हमें खाने चाहिए। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से हमारी बॉडी हेल्दी होती है, हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी में कैल्शियम मिलता है, और मेन थिंग्स जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे बॉडी को एक ऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होती है। तो बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट भी होती है वो निकल सकती है और हो सकता है डिटॉक्स हो सकती है हमारी बॉडी। तो डिटॉक्स के लिए भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ज़रूरी है, और उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कब खाने चाहिए, आप कभी भी खा सकते हो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। ओके सर। Is being slim equal to being fit? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हम लोग पतले हैं तो हम लोग भी बहुत ज्यादा फिट है, तो क्या ये सही है? आपकी क्या राय है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्लिम है तो फिट है। कभी कभार ऐसा भी होता है जो फेट लोग होते हैं जिसकी बॉडी ज़्यादा होती है वो भी फिट होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए या दिमाग में फिट नहीं करना चाहिए कि जो दुबले पतले लोग होते हैं या स्लिम लोग होते हैं वही फिट होते हैं। इसलिए हमारे जो रूटीन चल रहा है या हम जो हमारा माइंडसेट बना रहे हैं कि फिट होने के लिए हमें स्लिम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स वो सब चीज़ जानी चाहिए, और उसके हिसाब से हम बॉडी का जो वर्क करते हैं पूरे दिन का हमारा रूटीन लाइफ होते हैं उसमें हमें थकान नहीं लगती है, काम करने में मज़ा आता है, तो हमारी बॉडी फिट है। सो मैं उसके ऊपर ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि स्लिम होने की वजह से ही हमारी बॉडी फिट होती है। आप अदनान सामी को देख लो, वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो स्लिम नहीं है फिर भी फिट। Great, sir. Sir, the last question is, what is the best piece of nutritional advice would you like to share with our viewers? क्योंकि उन्हें भी अपने हेल्थ के बारे में जानना है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, हेल्थ एडवाइस, न्यूट्रिशन एडवाइस। हमारे बॉडी के अंदर पहले तो कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, आयरन सब चीज़ें मिले ऐसा हमें डाइट और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को देना चाहिए। उसके लिए पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स,
Second thing, eat rainbow. Rainbow means different types और different color के foods, fruits और vegetables हमारे बॉडी में जाने चाहिए. सेकंड थिंग, हमारे बॉडी के अंदर ड्राई फ्रूट्स जाने चाहिए. फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट होती है. हमारे मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन मिले वैसा खाना खाना चाहिए. प्रोटीन के अंदर बीन्स है, पल्सेस है, वो हमारी बॉडी में लेना चाहिए हमें. और कैल्शियम वाला खुराक है वो लेना चाहिए. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते. कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करते हैं, डाइट नहीं करते. तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि डाइट भी करना चाहिए और एक्सरसाइज भी करना चाहिए, और दोनों एक साथ बैलेंस करके फिर चलना चाहिए, तो आपकी बॉडी फिट रह सकती है. और लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, ईट वेल, लिव हेल्दी, live long. In conclusion, we need a healthy lifestyle to build up a healthy immune system. And to avoid disease, we should follow healthy diet. It was a pleasure to have you here as our guest, and we look forward to the opportunity to do so again. Thank you very much, sir. This session was very informative and eye-opener for us. We promise you that we Gajerians will consider all your suggestions. Thank you. Thank you.